इंसान ये समझता है कि आज मैं अच्छी हालत में हूं तो कल भी अच्छी हालत में होऊंगा। ये बड़ी गलत फहमी है। इसका अल्लाह ने कुरान में इन आयतों में जवाब दिया कि क्या हमने तुमसे कोई एग्रीमेंट किया हुआ है कि तुम हमेशा अच्छे ही रहोगे। लोग ऐशो इशरत में हैं, सेहत है, दौलत है, इज्जत है, तो अल्लाह फरमाते हैं क्या ये समझते हो कि हमेशा ऐसे ही रहोगे? तो ये भी गलत फहमी है। हम देखते हैं दुनिया में कितने लोग कैसे कैसे मसाइल में घिरे होते हैं, तो हम उनको देख के ये समझते हैं कि ये तो इन मसाइल में आ गया, मैं नहीं आ सकता। तो इसलिए याद रखो, आफत ज़दा लोगों को भी जाके देखना चाहिए, मसाइल ज़दा लोगों को भी जाके देखना चाहिए। इससे इबरत होती है, इंसान के दिल में खौफ पैदा होता है, तो ये खौफ उसको अमल की तरफ लेकर आता है, क्योंकि इंसानी फितरत है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है कि अगर अल्लाह वलौ बसतल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल अर्ज़, कि अगर अल्लाह अपने बंदों के लिए रिस्क बहुत ज्यादा कुशादा कर दे और ये कायनात टेंशन फ्री हो जाए, कोई गम ही ना हो, इसमें टेंशनें क्या हो जाए, खत्म, सबके पास पैसा, सबके पास सेहत और हर काम हटो बच्चों शुरू हो जाए, शादी टाइम पे हो गई, बेगम बिल्कुल सही, मियाँ को शोहर बिल्कुल एक नंबर, बिल्कुल सही आदमी मिल गया, सास एकदम एक्यूरेट, बिल्कुल कभी बहू को तंग उसने नहीं किया। यही होगा ना जिम्मे सब कुछ अगर सही हो जाए। रिस्क की कुशादगी तो एक, यानी अल्लाह ने उसको तो एक बतौर अलामत के बयान किया ना कि रिस्क की कुशादा होने से लोग समझते हैं कि मसाइल हल हो जाएंगे। तो आयत का मतलब यह है कि अगर इंसानों के सारे मसाइल हल हो जाए, सब खुशहाल जिंदगी शुरू कर दें, सबके सर पे बाल हों, सबकी सेहत अच्छी हो और खाने को सबको सेहतमंद ग़िज़ा मिलती हो, और वही अभी जो मसाइल चलते हैं, बीवी भी ठीक हो, बीवी के लिए मियाँ भी ठीक, सास भी बहुत अच्छी हो, वो चाहती है कि मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत से रहें, ससुर साहब भी बहुत नेक, नंदे एक नंबर की हों, बेहतरीन, वो जब अपनी भाभी से मिलती हों अपने भाई की तारीफ करती हों कि हमारा भाई बहुत अच्छा, और जब भाई से मिलती हों कि किसकी तारीफ करती हों, भाभी बहुत अच्छी, इस भाभी को छेड़ना नहीं, इसको तंग नहीं करना, ये चांद सी भाभी है। समझ में आ रही? अगर ये सारा सेटिंग हो जाए ना, है नहीं ना मसला, सारे यही तो सारे मसाइल ही यही है ना। कंवारों की शादी हो जाए, जॉब अच्छी हो जाए, ठीक है ना, बिल जितनी बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उतना बिल आए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? FIR कटवानी है, आप गए, चोर का नाम बताओ, FIR कट गए 2 मिनट में, अगले दिन चोर अदालत में, आपने केस किया, आपको आपके पैसे मिल गए, चोर को सजा हुई, सजा के बाद वो बाइज्जत बरी हो गया, लेकिन सजा के बाद। तो ये अगर निजाम हो जाए, अल्लाह फरमा रहे हैं कि ये सेटअप हो जाए, हर चीज क्या हो, हटो बच्चों। वजीर आजम ने इंतखाबात से पहले जो वादे किए थे वो पूरे हो रहे हैं, पूरे पूरे जो कहा था बिल्कुल एज इट इज है भाई। वजीर आजम बनने के बाद सब काम हो रहे हैं भाई। अपोजिशन ये कहे कि चलो 5 साल इसको तमीज से हुकूमत करने दो, इसका हक है, अगले 5 साल हम ट्राई कर लेंगे, एक दूसरे की टांगे न खींचे। ये तो कोई बनता नहीं है, बनता है तो वो अपनी टांगे संभालने में उसको ज्यादा टाइम लगता है। हमारे यहाँ कोई वजीर आजम बनता है ना कोई भी, तो हुकूमत चलाने के बजाय उसको अपनी कुर्सी बचाने में टाइम। अब आप किसी गवर्नमेंट के ऑफिसर को कहीं बिठाओ कुर्सी पे और उसे बोलो आपके जिम्मे ये प्रोजेक्ट है, मुकम्मल करना है, वो बेचारा सुबह ऑफिस पे कुर्सी पे आगे बैठा, तो एक बंदा आगे कुर्सी खींच रहा है, तो वो कुर्सी को पे टिकने में ज्यादा सलाहियतें खर्च करेगा कौम की खिदमत नहीं करेगा वो। और अगर पहले से ही ना करना चाह रहा हो तो और बहाना मिल जाएगा उसको। तो इस कायनात में, इस जमीन में कुछ सही हो रहा है, कुछ उल्टा उल्टा पुल्टा, कुछ सही। कोई आप किसी से कोई बात समझा रहे हैं वो समझ जाए, आप किसी से कोई बात कर रहे हैं वो क्या हो जाए, वो बात समझ जाए। ऐसा होता है, समझाते हो अगला समझ ही नहीं रहा होता, आदमी कहते इसको देखो पागल हो गया है। तो अगर इस दुनिया में सब कुछ सही सही, बिल्कुल हर चीज एक्यूरेट होना शुरू हो जाए, अदालतों में इंसाफ, पुलिस को पता हो कि किसको गिरफ्तार करना है, ठीक है ना, पुलिस को पता चल जाए कि यहाँ डकैती होने वाली है, हमने यहाँ पहले से पहुंच जाना है, और पुलिस देख के आपको अंदाजा हो जाए कि ये जगह महफूज है, यहाँ पर हम बैठ के चाय पी सकते हैं, यहाँ कुछ नहीं होगा। वो उल्टा रहा है, पुलिस की मोबाइल खड़ी है, बेटा निकलो यहां से, अल्लाह खैर करे, पता नहीं क्या होने वाला है यहाँ पे। डॉक्टर आपको वो दवा लिख के दे, अगर एक ही मेडिसिन है, कंपनियां 2 मुख्तलिफ हैं,
तो वो आपकी खैर ख्वाही में आपको वो कंपनी की दवा रिकमेंड करे जो सस्ती है आपके लिए, हालांकि रिजल्ट उसका वही है जो महंगी दवा का है, लेकिन वो सस्ती इसलिए लिख के दे रहा है कि भाई आपके पैसा बचेगा, आपका खर्चा बचेगा। जहां टीका लगाना है वहीं लगा रहा है ठीक है ना। वो जब दवा लिख के देता है तो मेडिकल स्टोर वाले की समझ में उसकी स्पेलिंग आ रही हो, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। डॉक्टर ने कीड़े मकोड़े बनाए, मैं दवा लेकर आया, वो गलत दवा दे दी मेडिकल वाले ने। एक तो हमने खा ली, अगली दफा जब देखा तो मुझे अंदाजा हुआ यार ये कुछ अजीब सी लग रही है, ये कुछ क्या दे दिया। गया तो उसने कहा सॉरी गलत दवा दे दी मैंने। तो वो डॉक्टर की स्पेलिंग की कीड़े मकोड़ों की वजह से। डॉक्टर ने लाल बेग बनाया था, वो समझा कि कीड़े मकोड़े बने हुए, ठीक है ना, तो वो खटमल समझा या कुछ और समझा। तो हर चीज अगर तमीज से हो, ना जाली हकीम हो, और डॉक्टर भी बिल्कुल फिट फाट, हुक्मरान भी, फौज भी अपनी जिम्मेदारियां 100% पूरी कर रही हो, उसमें भी करप्शन बिल्कुल भी ना हो, एकदम हटो बच्चों होगा, तो पता है क्या होगा, निजाम आलम तबाह हो जाएगा। अल्लाह फरमाते होगा ये लबगौ फिल अर्ज़, मुझे सब भूल जाएंगे मुझे भूल जाएंगे, मेरा इनकार भी होगा, मेरे पैगंबरों का इनकार भी होगा, मेरी किताबों का भी इनकार होगा, नमाज रोजा खत्म, हज खत्म, अल्लाह से दुआएं मांगना खत्म, लबगौ फिल अर्ज़, जमीन में सब अल्लाह के बागी बन जाएंगे। समझते होगे नहीं समझते, इसलिए आप चाहते हो कि टेंशन खत्म हो जाए। अल्लाह कहते हैं ये तो नहीं खत्म होगी, मुझे तो कोई मानेगा ही नहीं, फिर टेंशन में ही तो अल्लाह याद आता है, पेट भरमों को अल्लाह थोड़ी याद आता है। तो लबगौ फिल अर्ज़, जमीन में सब क्या करेंगे, अल्लाह की नाफरमानी। ये बात पता नहीं किस बात पे शुरू की थी, यहां कहां से आ गई। हाँ, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया कि तुम ये समझते हो कि आज अच्छे हो तो कल भी अच्छे रहोगे, ये जरूरी नहीं है। तो मसाइब हैं, मुसीबतें हैं, कुछ भी हो सकता है मुस्तकबिल में, अल्लाह बचाए फालिज भी हो सकता है, किडनी फेल हो गया, मालदार थे गरीब हो गए, घर में मोहब्बत थी लड़ाइयां शुरू हो गई, बेरोजगार हो गए, सेहत तबाह हो गई, जानी दुश्मनियां पैदा हो गई, कुछ भी हो सकता है। और इस खुशफहमी में मत रहो कि आज अच्छी हालत में हो तो कल भी लाजमी अच्छी हालत में रहोगे, क्योंकि अमलकुम किताबुन फीही तदरुसून, क्या तुमने किसी किताब में पढ़ा है कि तुम्हारे साथ अच्छा ही होता रहेगा, या हमने कस्में उठाई हुई हैं तुमसे, कस्में ली हुई हैं क़यामत तक के लिए कि तुम अच्छे ही रहोगे। अल्लाह फरमाते हैं ऐसा बोलो भाई नहीं है। तो अच्छा, ये तो बात आ गई, तो एक छोटी सी बात ये भी कहता चलूं कि देखो इससे पता चलता है कि गमों के साथ समझौता कर लेने की जरूरत है। ये जो हम ये चाहते हैं ना मेरी हर टेंशन दूर हो लाजमी, ये बात ही गलत है। अगर कोई आपको सुकून का ये नुस्खा बताए कि आपके सारे मसाइल ठीक हो जाएं और ठीक करने में लगे रहें ताकि आपको सुकून मिले, ठीक करते करते जिंदगी तबाह हो जाएगी, मसाइल ठीक नहीं होंगे। इन्हीं मसलों में ही खुश रहना है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो मसलों में खुश रहने के शरीयत ने बहुत से तरीके बताए हैं। एक तरीका क्या है, अपने से कमतर को देखा जाए, अपने से कमतर को। मेरे पास खवातीन कहती हैं मियाँ ऐसा मियाँ वैसा, मैंने कहा चर्स तो नहीं पीता मियाँ आपका? नहीं भाई चर्सी नहीं, अल्लाह का शुक्र है चर्सी नहीं है, शुक्र अदा करो चर्स नहीं पी रहा, ठीक है ना। मियाँ क्या होते हैं आजकल बहुत से, बोलो ना, चर्सी भी होते हैं। भाई मियाँ टाइम नहीं देता, वो भाई रात को तो घर में आ जाता है ना, हाँ रात को आ जाता है, बाकी सारा दिन दोस्तों में बैठा रहता है। ऐसे ऐसे मियाँ भी हैं आवारागर्दी में ही लगे रहते हैं, रात भी घर में बेगम को टाइम बोलो ना नहीं देते। तो अपने से कमतर को देखो ना। मेरे मियाँ जो है ना वो खर्चा नहीं उठाते, ओ भाई बुनियादी नान नफका मिल रहा है, रोटी, दोपहर का खाना, रात का, वो खत्म कहते हैं नहीं सिर्फ यही थोड़ी होता है, मुझे पता है यही नहीं होता, लेकिन बहुत से ये भी नहीं कर रहे होते, बहुत से ये भी नहीं कर रहे होते। फिर औरतें तरसती हैं कि चलो आधा तुम कर लेना, आधा राशन हम डाल लेंगे, शादी तो कर लो, ठीक है ना, कोई अच्छा मियाँ तो मिल जाए। ये कम से कम पूरा खर्चा तो उठा रहा है, अगरचे वो पूरा इतना नहीं दे रहा जितना आम लोग देते हैं, गुजारा तो हो रहा है ना। मियाँ का नाम तो लगा हुआ है। सास के मसले बहुत घरों में, सास ये करती है, सास वो करती है, तो मैं बताता हूँ सासें तो इससे भी ज्यादा खतरनाक होती हैं। तो नबी, अच्छा मर्द के बारे में भी ऐसा ही है, भाई बेगम ये नहीं करती, वो नहीं करती, ये नहीं करती, अबे फलां की बेगम को जाके देख ठीक है ना, फलां को जाके देख, तू शुक्र अदा कर
एक साहब ने, बड़े दीनदार थे, वो कह रहे यार मेरी बेगम जो है ना वो सही पर्दा नहीं करती है, मेरी बेगम जो है ये करती है वो करती है, दीनदार नहीं है। तो मैंने कहा यार नमाज पढ़ती है? उसने कहा, मैंने कहा मोटा मोटा पर्दा करती है, ऐसे तो नहीं बिल्कुल ही मॉडर्न और लड़की बन के स्कर्ट पहन के जा रही हो? कह रहे नहीं नहीं ऐसे। मैंने कहा शुक्र करो भाई, ऐसे ऐसे लोग हैं, खुद दीनदार हैं, हाजी नमाजी, बेगम साहिबा स्लीवलेस कपड़े पहन के बाजारों में घूमती हैं, तो शुक्र अदा करो, चलो वाजिबी पर्दा तो है ना, कम से कम ज्यादा के चक्कर में बस गुजारा चलाओ। क्योंकि मसाइल है ना, बड़ी मुसीबत से बचने के लिए छोटी मुसीबत को बर्दाश्त करना पड़ता है। अलैदगी के बाद बड़ी मुसीबतें हैं, वो ज्यादा टेंशन है वो। क्योंकि याद रखो शैतान जो है ना ये बहुत बड़ी फिल्म है, आपको बता दूं मैं, शैतान इतनी बड़ी फिल्म है ना कि मैंने दुनिया में शैतान से बड़ी फिल्म नहीं देखी। ये पता है क्या करता है कमबख्त, जब आप साथ रहोगे ना तो एक दूसरे की नेगेटिव चीजें लेकर आएगा सामने। जिस दिन आप में अलैदगी हुई आप एक दूसरे की पॉजिटिव चीजें याद दिलाता है। फिर ये जिन मियाँ बीवी में भी तलाकें हुई है ना, तो जब साथ रह रहे थे तो शौहर भी बीवी की नेगेटिव चीजों को, औरत भी शौहर की नेगेटिव चीजों को ज्यादा देख रहे होते हैं। ये भी नहीं करती, ये भी नहीं करती, वो कहती है ये भी नहीं करता, वो भी नहीं करता। जब तलाक होती है ना शैतान अलैदगी, फिर आदमी कहता है यार इसमें तो ये भी करती थी, ये तो ये भी करती थी ये भी। कहीं और शादी हो जाएगी ना, फिर आप कहोगे यार पुरानी वाली कम से कम ऐसी कमबख्त तो नहीं थी, उसमें इतना तो शऊर था यार। ठीक है तमीज से बात नहीं करती थी, लेकिन यार इतना तो था कि अगर मैं चाय का बोलता तो चाय तो बना के दे देती थी। ये शैतान है। हालांकि अब शरीयत कह रही है पुरानी वाली को छोड़ो, अब नई की खूबियां देखो। लेकिन जब नई होगी ना तो पुरानी की खूबियां और नई की खामियां, और वो जब कहीं और शादी करेगी तो नए वाले की खामियां, पुराने वाले की खूबियां, और बता भी रही होती हैं कि आपसे शादी हो गई, आप जो है ना चलो जैसा भी था मेरा पुराना मियाँ, कम से कम जब भी उसको मैंने बोला खरबूजे का, उसने खरबूजा ला के मुझे दिया है, और अच्छी सब्जी अच्छी लाते थे वो, इनको तो टमाटर खरीदने नहीं आते। ये शैतान इतनी बड़ी चीज है कि आपको क्या बताऊं मैं। हर चीज में ये क्या लेके जाता है, नेगेटिव। तो आपने शैतान के उल्टा चलना शुरू कर दो तो हर चीज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तबलीग वाले क्या खानदानी मिसाल देते हैं। ये गोरों के पास ये मोटिवेशन की चीजें आपको नहीं मिलेंगी। देखो तबलीगी जमात में कोई लंबा चौड़ा सिलेबस नहीं है कि कोई बड़ी जबरदस्त वर्कशॉप करवाई जाती हो है, जिसमें जनाब कोई मोटिवेशनल स्पीकर जिन्होंने यूरोप से डिग्रियां ली हो लोगों को गाइड करने की, और वो जनाब आके बड़ी खानदानी किस्म के होटल बुक करा के बड़ा प्रोफेशनल स्टाइल में लोगों को समझा रहा हो और उसके तजर्बे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मोटिवेशन ऐसी खानदानी मिलती है कि एक आदमी साल की जमात में अमीर बन के, मैनेजर बन के जाता है बगैर तनख्वाह के। एक साल मुख्तलिफ कौमों के, मुख्तलिफ डिजाइन के, मुख्तलिफ उम्र के लोगों को मैनेज करके उनमें लड़ाई ना होने देना, और पूरे साल के बाद वो वापस तमीज से घर आ जाता है। 4 आदमियों को आप जरा 3 दिन के लिए बिठा दो, फड्डा ना हो तो मेरा नाम बदल देना, चाहे कितने ही पढ़े लिखे हों। खाने पे अलग फड्डा होगा उनका, आज ये पकेगा वो कहेगा ये नहीं पकेगा, अब तू ऑर्डर ही चला, होता है, लाजमी होगा। ये तो इसलिए नहीं होता कि जब फड्डे का टाइम आता है तो हम जुदा हो जाते हैं ना, बैठे गटर के ढक्कन पे 2-4 गपशप लगाई, बात की। फड्डा होने से पहले ही क्या हो जाते हैं, अलग। 3-4 दिन किसी के साथ रहो, एक हदफ हो, तो आप देखो छोटी छोटी बातों पे झगड़े शुरू हो जाएंगे आपके, छोटी छोटी बातों, खाने पे झगड़े शुरू हो जाएंगे। बहुत देखे हमने। 1 साल की जमात होगी, पैदल जमात होगी, गर्मियां होंगी, गांव देहातों में लाखों पति, अमेरिका से आया हुआ आदमी बलूचिस्तान के पसमानदा इलाके में टूटे फूटी मस्जिद में क्याम किया हुआ होगा, उसने लोटे से इस्तिंजा कर रहा होगा, वो टिश्यू से फिर भी बेहतर है, बहरहाल लोटे से क्या कर रहा होगा, इस्तिंजा कर रहा होगा। तो ये मोटिवेशन कहां से मिलती है उनको भाई? इसमें क्या अल्फाज हैं, 2-4 छोटे छोटे लफ्ज हैं जो इस्लाम ने दिए हैं और वो याद किए हुए। इस्लाम ने क्या कहा है भाई? बदगुमानी मत करो, मुस्बत सोचो, ये कहा है ना। साहबी ने अर्ज किया या रसूलल्लाह, एक साहबी ने देखा ना आपकी क्या नेकी है कि नबी ने आपको दुनिया में जन्नत की बशारत दी। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं, रात को सबसे दिल साफ करके सोता हूँ, रात को सोता हूँ तो क्या करता हूँ, दिल साफ, कि भाई जिसने उल्टी बात की उसको सीधा कर लेता हूँ। यही होता है ना कि वो ये जो कह रहा था ये गलत मतलब नहीं है, इसका सही मतलब भी लिया जा सकता है। वो फला जो मुझ पे गुस्सा हुआ तो असल में हसद की वजह से नहीं, उसके दिल में मेरी इस्लाह का जज्बा बहुत ज्यादा है, इसलिए वो एक्साइटेड हो गया। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? दिल साफ करके सोना ये बहुत बड़ी नेकी है। तो वो कितना जबरदस्त लफ्ज तबलीग वाले बोलते हैं, पॉजिटिव कोशिश करते हैं ना। आप सोचो कि भाई बड़े का अदब इसलिए किया जाए
कि उसकी नेकियां आपसे ज्यादा हैं, उसकी जिंदगी ज्यादा है तो उसको ज्यादा नेकियों का टाइम मिला है, तो गालिब यही है कि नेकियां उसने आपसे ज्यादा की होंगी। छोटे पे शफकत ये सोच के की जाए कि उसके गुनाह आपसे कम है। क्या हटो बच्चों मिसाल है या नहीं भाई। वो हम पता क्या कह रहे होते हैं, ये छोटा है इसको क्या पता, मेरी नमाजें भी इससे ज्यादा, मेरी ज़कातें भी इससे ज्यादा, ये तो भी बच्चा है कल का, अभी तो इसने कोई कुर्बानी दी नहीं है, मैंने माँ बाप की खिदमत भी इससे ज्यादा की। और बड़े के बारे में सोचते हैं कि जो बदमाशियां मैं कर रहा हूं वो इसने मुझसे ज्यादा ही की होंगी, ठीक है ना। जो बुराइयां मुझ में है, इसकी उम्र 10 साल बड़ी है तो 10 साल इसके गुनाह मुझसे ज्यादा हैं। तो अकल के लिहाज से तो बात ठीक है, लेकिन जब ये ठीक है तो वो भी तो ठीक है ना कि नेकियां ज्यादा की होंगी इसने। तो इस्लाम कहता है कि दूसरों के मामलात में आपने क्या सोचना है, पॉजिटिव, उसकी नेकियों की तरफ तवज्जो और अपनी खामियों की तरफ तवज्जो, कि मेरी बुराइयां इसकी बुराइयों से ज्यादा हैं और उसकी नेकियां मेरी नेकियों से ज्यादा है। इसका पता है फायदा क्या होता है, इंसान टेंशन लेस हो जाता है, वरना चिढ़ता रहता है बिला वजह ना। आधे मसले तो इसी वजह से पैदा हो रहे हैं, लोगों से नफरत की वजह से, ये इतना बुरा, ये इतना बुरा, ये ऐसा क्यों, ये वैसा क्यों, उसी से टेंशन में आ रहा होता है। तो अपने आप को इतना नेक समझने की जरूरत है ही नहीं। कहते हैं कि इज्जत ऐसी चीज है जिसके हुसूल की कोशिश जिसने की है ना उसको नहीं मिली कभी भी, जिसने कोशिश नहीं की उसको बहुत मिल जाती है। तो एक तरीका तो ये बताया गया कि सोचो क्या, पॉजिटिव। दूसरा तरीका बताया कि अपने से कमतर को देखो, कि जो आपको पैसे नहीं है आपके पास तो उन लोगों को देखो जिनके पास इतने भी नहीं है। एक साहब का फोन आया, 5 साल से बेरोजगार हूं, घर में भी सलावाते हैं, बाहर भी सलावाते हैं, टेंशन में। मैंने कहा भाईजान घर तो है ना, चलो सलावातें सुनने को मिल रही हैं, लेकिन घर वालों ने निकाला तो नहीं ना, छत तो है ना। ये जो फुटपाथों पे पड़े हुए हैं ना, इनके पास रात गुजारने के लिए छत मुयस्सर नहीं है। मैंने कहा घर में नाश्ता भी मिल रहा है, दोपहर खाना भी मिल रहा है, सलावातें सुनाने के बाद मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है ना ठीक है। और सलावातें बाप दादा की तरफ से मिल रही है ना, कोई ये थोड़ी कि पड़ोसी सुना रहे हैं, वो तो अपने लोग हैं। तो इसलिए मैं लोगों से 2 बातें लाजमी कहता हूं कि अस्पतालों में बीमारों को जाके देखा करो, जो खतरनाक बीमार पड़े हुए हैं ना, कोई फालिज में नजर आएगा, कोई डायलिसिस पे होगा, कोई क्या अजीब अजीब आपको बीमार नजर आएंगे। दूसरा, ईदी सेंटर के मुर्दा खाने चक्कर लगा लो आज इसलिए कह रहा हूं कि फिर अगले हफ्ते तक भूल जाओगे। यहां से जब बयान के लिए जाओ ना, बयान से फारिग होके तो ईदी सेंटर के मुर्दा खाने को जरा टच करते हुए कब्रिस्तान में तो असल में इसलिए इबरत नहीं हो रही, वो मुर्दा तो नीचे चला गया ना, नजर तो आ नहीं रहा वो। जब आप ईदी सेंटर के मुर्दा खानों में जाओगे तो बड़े बड़े फंटर आपको बर्फ की सिलों पे लेटे हुए नजर आएंगे। बड़ी उम्मीदें थी, हम ये करेंगे, हम यूं करेंगे, ऐसा करेंगे। फिलहाल बहरिया टाउन में 3 प्लॉट तो ले लिए, एक और हो जाए, तारिक रोड की 2-4 दुकानें भी हो जाए, जरा आबाद इलाका है, और दूसरी शादी भी हो जाए। मुफ्ती साहब के बहुत सारे हमने बयानात सुन लिए, और फिर एक सर दबाएगी, दूसरी पांव दबाएगी, ठीक है ना। एक साहब मुझे कहने लगे मैं दूसरी शादी का सोच रहा हूं क्योंकि मेरे घर में बेगम जो है ना वो कामकाज करती है, मेरी खिदमत तो कपड़े उपड़े इस्त्री नहीं होते, तो एक और आ जाएगी तो उसका काम क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, वो इस्त्री कर देगी ये घर के। मैंने कहा को मेरा ख्याल है को मरीख से आया हुआ आदमी है भाई तू, क्योंकि इस जमीन में लोग इस तरह की बातें, नॉर्मल आदमी इस तरह की बातें नहीं करता, तो मरीख से आया हुआ होगा कहीं से, इसको पता ही नहीं जमीन में। मैंने कहा तू करके तो देख कह रहे एक रोटी पकाएगी, दूसरी सालन पकाएगी। मैंने कहा एक रोटी से, जिस बेलन से रोटी पकाती है ना, एक उस बेलन से तेरा सर धुनेगी, और दूसरी जिस चमचे से खाना पकाती है उस चमचे से वो चमचा तेरे सर पे चलाएगी। तो आप कहते हो या तो कभी तरगीब देते हो कभी डराते हो, तो मैं तरगीब देता हूं मगर इस नीयत से नहीं कि एक पाँव दबाएगी तो एक खाना पकाएगी, ये नहीं होगा। हो सकता है दोनों को होटल से खिलाना पड़े लाके है कि तुम चुप करके बैठ जाओ, लड़ो नहीं, खुदा का वास्ता, खाना मैं पकाऊंगा। तो ये सब चीजें ये सोच के करने का कहता हूं मैं। तो खैर, तो दो चीजें और भी बहुत सारी चीजें इसमें। बुनियादी चीज क्या है, बीमारों को देखो, माजूरों को देखो। मैं एक वाकया सुनाया मैंने पिछले हफ्ते, पता नहीं याद नहीं मुझे सुनाया या नहीं सुनाया। अभी मैं सफर था मेरा इस्लामाबाद में, तो वहां हमारे एक जानने वाले मिले। उन्होंने वहां इस्लामाबाद में एक बहुत बड़े ताजिर हैं, बहुत बड़े ताजिर हैं, करोड़ों रुपए का बिजनेस है उनका वाकया सुनाया कि जवानी में उस आदमी की आंखों की बिनाई चली गई, कोई बीमारी हुई है, बस एकदम बिनाई चली, हो जाता है बाज दफा कोई ऐसा अटैक हो जाता है,
वो बेचारा इलाज करा करा के थक गया, उसकी बीनाई वापस नहीं आई। तो उन्होंने बताया कि वो एक दिन नीचे ना इस्लामाबाद में वो बंगला है उसका जहां वो रहता है, नीचे एक शकरकंदी बेचने वाले नहीं होते, कंधे पे रुमाल है, शकरकंदी बेच रहे, शकरकंदी नहीं सॉरी, ये जो भुट्टा बेच रहे होते हैं ना, दाने, मकई के दाने बेच रहा था। कहने उसने अपने दोस्त से कहा इस मकई के जो दाने बेच रहा है ना, आवाज आई ना उसकी, तो इसको जाके बोलो कि ये जब इन इस्लामाबाद के बंगलों में घूमता होगा एहसास कमतरी का शिकार होता होगा कि यार मेरी एक रेडी मकई के दाने और मैं क्या कितनी एक उस पे एक 5 रुपए बचा लेता होगा ज्यादा से ज्यादा, है भाई। तो मैं गरीब आदमी और ये कितने बड़े बड़े लोग हैं जिनके बड़े खूबसूरत बंगले और मैं ऐसा गरीब। तो इसने जिसकी आंखों की बिनाई चली गई ना, इसने कहा अपने दोस्त से कि इसको जाके बताओ कि तू अपनी आंखें मुझे दे दे और मेरा बंगला ले ले, और ये भुट्टे की रेडी किसको पकड़ा दे, मुझे पकड़ा दे, मैं इस पे राजी हूं। यानी अगर ये कुदरत में मुमकिन है, बहुत मुश्किल है बात समझाना। यानी उसको बताया कि इसको सबक दिलाओ कि एहसास कमतरी का शिकार होने की तुझे जरूरत नहीं है, तू मुझसे ज्यादा मालदार है, मैं अपनी पूरी दौलत बेचने के लिए तैयार हूं अगर मुझे कहीं से बीनाई मेरी वापस लौट आए। यानी अगर कुदरत मुझे ये ऑप्शन दे कि भाई तू इस मकई बेचने वाले की जगह रेडी में सदाएं लगा रहा है, धोती पहन के और फटे पुराने कपड़े पहन के घूम रहा है, हम तुझे इसकी जगह ले आते हैं लेकिन आंखें मिल जाएंगी, और इसको बंगले में लाके बिठा देते हैं लेकिन आंखें इससे छीन लेंगे। तो सेठ ने कहा कि इसको बोलो कि मैं इस पे राजी हूं लेकिन तू इस पे राजी नहीं होगा, तो इसलिए अल्लाह ने तुझे मुझसे ज्यादा नेमतें दी हैं। तो भाई शुक्र करना सीखो अल्लाह के बंदो, आज नाशुक्री बहुत हो रही है। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला बहुत दफा ये वाकया सुना है, बस मुख्तसर बताऊंगा। 60 साल की उम्र तक इंतहाई गुर्बत में वक्त गुजारा उन्होंने, इंतहाई गुर्बत, और दारुल उलूम कोरंगी के शेखुल हदीस थे, जो सबसे बड़ा ओहदा होता है। कि जो लोग आज मौलवियों को सुबह शाम बुरा भला कहते हैं ना, इन अकाबिर ने, इन मौलवियों ने इस तरह पेट काट के दीन को बचाया है, समझ रहे हो, पेट काट काट के, इतने बड़े बड़े ओहदों पे भी तनख्वाहें नहीं है, ऐसे पेट काट के दीन को बचाया है। तो हजरत फरमाते हैं कि हमारे पास सुबह नाश्ते में अंडा खरीदने के पैसे नहीं होते, तो रोजाना दाल। एक दिन एक मेहमान ने कहा कि आपके जब भी आओ दाल ही पकी हुई होती है। हजरत फरमाते हमने तो कभी सोचा भी नहीं था रोजाना दाल खाते हैं। उसने कहा कि रोज दाल पकी हुई होती है। तो हजरत ने फरमाया, मैंने कहा हलाल इतना ही मिलता है। हलाल क्या है, इतना ही मिलता है। तो हजरत फरमाते हैं उसके बताने से हमें ख्याल आया कि वाकई हम इतने दिनों से दाल खा रहे हैं। आप कह सकते हैं वो गरीब घर में पैदा हुए होंगे, ऐसा नहीं है। हमारे हजरत इंडिया का जो पंजाब है ना, लुधियाना, उसके जो चौधरी घराना होता है ना, बड़े वडेरे, उन घरों में पैदा हुए थे। वालिद साहब ठीक ठाक मालदार थे, गांव के जो होते हैं ना बड़े वडेरे। मदरसे में आने के बाद क्या हो गए, क्योंकि मदरसे में तो कोई सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं, इतनी छोटी छोटी तनख्वाहें मदरसे, अब तो फिर भी थोड़ी सी बेहतर हुई है, वरना अभी भी मदरसे के टीचरों की तनख्वाहें बेचारों की ऐसे ही होती है। इसलिए मदरसे के उलमा के साथ ताउन किया करें। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? लोग देखते हैं बाज उलमा को बड़े लैंड क्रूजर ये वो, उनको देख के लोगों को धोखा आता है, वो समझते हैं सारे ऐसे ही होते होंगे। जरूरी थोड़ी सारे, वो तो बेचारे चंदे को अल्लाह माल दे देता है, बेचारे ज्यादातर तो गरीब ही होते हैं और मांगते नहीं किसी से। तो ये अवाम की जिम्मेदारी है कि वो उनके साथ ताउन करे ताकि वो दीन के काम दिल जमी के साथ कर सके, लेकिन वो मांगते नहीं किसी से। और जो मांग रहे होते हैं वो सही, वो आलिम जो भीख मांग रहे होते हैं ना लोगों से कभी, उससे वो फिर वो आलिम नहीं होगा, उसकी तहकीक करो। तो हमारे दीनी मदारिस में बहुत से उलमा है बेचारे दिन रात तदरीस में लगे हुए हैं, कभी किसी के सामने अपनी हाजत पेश नहीं करते। तो हमारे फरमाते हैं कि इन हालात में जब मेरे पास अंडा खरीदने के पैसे नहीं होते थे और मैं साल में एक मर्तबा अपने शेख की जियारत के लिए लाहौर जाया करता था, तो वो जो साल में एक मर्तबा उनकी खिदमत में जाते थे तो हर महीने तनख्वाह से थोड़े थोड़े पैसे बचा के साल में एक मर्तबा इस काबिल होते थे कि बस या ट्रेन का किराया जमा हो जाता था उनको। लेकिन आप देखो अहलुल्लाह की सोहबत की अहमियत कितनी थी, क्योंकि अगर ये सोहबत ना मिलती ना तो फिर गुर्बत में ये तवक्कुल नहीं होता। तो अपने शेख से मिलने के लिए जाया करते। हमारे यहाँ बुजुर्ग होते हैं इसलिए हम बुजुर्गों की जियारत के भी कायल हैं। बाज लोगों के यहाँ बुजुर्ग का सेटअप ही नहीं है, बुजुर्गी का सिस्टम ही खत्म हो गया उनके यहाँ। तो जिनके यहाँ होता है उनके यहाँ ये सारे सेटअप होते हैं, ठीक है ना।
कि वो अपने बुजुर्गों की जियारत भी करते हैं। बाद लोगों ने हर बुजुर्ग में इतने कीड़े निकाल लिए कि माशरे से बुजुर्गों को ही क्या कर दिया है, बुजुर्ग ही माशरे से शार्ट हो गए हैं। ऐसा नहीं होता, हर दौर में बुजुर्ग होलसेल के हिसाब से रहेंगे। तो खैर, तो हजरत फरमाया करते थे इस कंडीशन में मैं अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा सेठ समझता था। फरमाते हैं कि मैं ये हालात बयान करते हुए भी डर लग रहा है कि नाशुक्री ना हो जाए। फिर अल्लाह ने 60 साल की उम्र के बाद हजरत को बहुत पैसा दिया, फिर स्टाइल ही चेंज हो गया था हजरत का। भाई जब अल्लाह ने गरीब रखा है तो गरीबों की तरह, जब पैसा आया तो फिर वो हदीस इन्नल्लाह युहिब्बु अन युरा असरु निअमतिही अला अब्दिही, अल्लाह चाहते हैं कि जब अल्लाह ने किसी को नेमत दी हो। सही बुखारी की हदीस है कि एक सहाबी को देखा परागंदा हाल, पूछा क्या तुम्हारे पास पैसा नहीं है? फरमाया हाँ। तो फरमाया कि नजर क्यों नहीं आ रहा? तो अमीर आदमी की सवारी, अमीर आदमी का घर, अमीर आदमी का लिबास और अमीर आदमी की खुराक, इन 4 चीजों से पैसा झलकना चाहिए। समझते हो कि नहीं समझते? अगर आपको अल्लाह ने खूब पैसा दिया है और होंडा 50 रखी हुई है आपने और उस पर गैस लगवाई हुई है, तो ये नेमत की नाकदरी है, ये सादगी नहीं है। अगर आपको पास ठीक ठाक पैसा है और आप लुंडे की पैंटे पहन के घूम रहे हो, तो ये नेमत की नाशुक्री। खाने के लिए आपके पास ठीक ठाक पैसा है और आप अंडे वाला बर्गर तलाश करते हो, या तो पसंद ही अंडे वाला हो तो एक अलग बात है, पैसा हो फिर भी अंडे वाला बर्गर खा रहे हो, तो ये कनात नहीं है, ये सादगी नहीं है, ये कंजूसी है, कंजूसी। इट इज कॉल्ड कंजूसी। अगर आपके पास पैसा है और आप बेगम को भी हर वक्त कैलकुलेशन करके ना उसको हिसाब लेते रहते हो कि कितने अंडे खाए आज तूने। बाज लोग ऐसे भी हैं कमबख्त, बिल्कुल ही पागलों की तरह जिंदगी एक अजाब बन डाला हुआ बच्चों को अपने। एक खातून ने बताया कि मेरी सास निगरानी कर रही है, 2 रोटी के बाद तीसरी का हिसाब होता है, 2 के बाद तीसरी पकना क्या है, मना है। अगर गुर्बत है तो भाई फिर तो अल्लाह का बस यही फिर नेमत है अल्लाह की, ये शुक्र करो मिल तो रहा है। लेकिन अगर पैसा दिया है तो हदीस में आता है अल्लाह ये चाहते हैं कि वो नेमत के असरात, बोलो भाई, नजर आए। हाँ, फखर ना हो, गरीबों को नीचा दिखाने के लिए नहीं कि वहां जाके कॉलर ऊंचा करके दिखा रहा है मेरी घड़ी देखो, मेरी भी घड़ी है, ठीक है ना, मेरा लिबास और मेरे पैसे, ये नीच दिखाने के लिए तो ये तो हराम हो जाएगा, फखर के लिए हराम है। और इससे इतराए नहीं आदमी, ये समझे अल्लाह की तरफ से भीख मिली हुई है, अच्छे कपड़े पहन लिए, भाई अल्लाह ने दिया ना। किसी को भिखारी को आप 3 पीस सूट टाई पहना दें और अच्छा अंडे वाले से हटा के जिंगर बर्गर खिला दे, उसको पिज्जा खिला दे, तो वो खाएगा शुक्र करके, तवाज़ो पैदा होगी, फखर नहीं करेगा। तो ये अल्लाह ने भीख में दिया हुआ है हमें, किसी को लैंड क्रूजर दे दी तो वो फखर ना करे, बोले भाई अल्लाह ने मुझे दी है, मेरी अपनी थोड़ी है, ये इसको रक्षा दे दिया, मुझे क्या दे दी, लैंड क्रूजर दे दी, तो ना ये मेरी है ना ये उसका है, तो फखर किस बात का। तो बस नेमत को एंजॉय तो करो, गरीबों को कमतर ना समझे। क्यों ना समझे? हो सकता है भाई आखिरत में ये लैंड क्रूजर में हो और आपको रक्षा भी मुयसर ना हो, उल्टा मामला ना हो रहा हो, तो मरते ही सब खत्म। तो आखिरत है असल। तो हमारे हजरत क्या करते थे, गुर्बत में, इंतहाई गुर्बत में, हजरत फरमाते हैं मैं ये नहीं समझता था कि मुझे सबर का सवाब हासिल करना है, ना ना ना, फरमाए तो बड़ा खतरनाक हो जाएगा। जब कोई टेंशन में होता है तो हम कहते हैं सबर करो सवाब मिलेगा, ऐसे ही होता है ना। तो हजरत फरमाते हैं उस गुर्बत में मैं ये नहीं सोचता था कि मैं सबर करूंगा तो सवाब मिलेगा। फरमाया ना, मुझे तो लगता था अगर मैंने ये सोचा कि मैं सबर करूंगा तो ये तो गुनाह मिलेगा, क्योंकि सबर तो मुसीबतों पर होता है, तो अल्लाह ने मुझे मुसीबत में रखा भी नहीं, तो सबर किस बात का। तो फरमाते थे मैं ये सोचता था कि मेरे अल्लाह का इतना फजल, वो मेरा 2 वक्त रोटी मुझे दे देता है, 2 वक्त की रोटी मुझे, बोलो भाई, मिल जाती। फरमाते मेरा घर भी जरा गरीब इलाके में था, दूर थोड़ा लोगों से, तो फरमाते मैं सोचता था बादशाह हमेशा पब्लिक से जरा हट के रहते हैं स्टाइल है हमारा, पब्लिक में नहीं रहेंगे, थोड़ा सा हट के, मिजाज शाहाना है ना। लेकिन उस हालत में भी ऐसा शाहाना मिजाज, ऐसे रहते थे, लोग आके कर्जा मांगा करते थे हजरत से, वो समझते थे बहुत बड़ा सेठ है कोई। और हजरत को ग्रीनरी का शौक था, पौधे लगाने का शौक था, तो पौधे लगाने के बाद ना पानी देने के लिए वो नहीं, खरीदने के पैसे नहीं थे, वो नहीं पौधों को पानी देते, वो क्या होता है, फवारा होता है ना, कहते हैं हमने फिर जुगाड़ करके कीले ठोक ठोक के एक अपना घर में फवारा बनाया हुआ था ठीक है ना। तो फिर जब अल्लाह ने पैसा दिया तो फिर हटो बच्चों, फिर ये नहीं कि देखो कंजूस, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंजूस, ये देयर आर 2 टाइप बहुत जगहों पे मेरे बयान में आजकल आ रहा है, इससे याद रह जाता है। इंग्लिश में कंजूस को क्या कहते हैं, माइजर, उर्दू में क्या कहते हैं, कंजूस, और कोई लफ्ज नहीं है। अरबी चूंकि बलीग जबान है ना, तो अरबी में देयर आर 2 टाइप ऑफ
2 टाइप्स ऑफ कंजूसेस। कंजूस लोगों की कितनी टाइप्स हैं? 2। एक को बखील कहा जाता है और एक को शहीह। शीन हलवे वाली है, फिर हलवे वाली है। ये आसानी से समझ में आती है, हलवे वाली है आसानी से समझ में आ जाती है ना। हाँ बोलता तो समझ में नहीं आ रहा होता। इसको कहते हैं शहीह। बखील कहते हैं अपनी दौलत पे सांप बन के बैठ गया, लोगों पे बिल्कुल भी खर्च नहीं करता, वह खुद ही में लगा रहता है। कंजूस शहीह यानी शुह कहते हैं कमबख्त अपने ऊपर भी खर्च ना कर रहा होगा है भाई। एक तो होता है ना पब्लिक के लिए सखी नहीं है, सारा बचा बचा के खुद ही खाता रहता है, खुद ही खाता रहता है। जैसे वो एक कंजूस बाप था। ये किस्से जो पहले से बयान सुन रहे हैं उन्होंने बहुत दफा सुन लिए होंगे, नए नए लोग आते हैं तो सुनाने में कोई हर्ज नहीं है। अरब में ना बाप दादा की शायरी पे फख्र का रिवाज बहुत ज्यादा था। बाप दादा की शायरी पे फख्र के मेरे अब्बा ऐसे, वो कहते मेरे अब्बा ऐसे। तो एक शायर ने अपने बाप की सखावत शायरी में बयान की और मुकाबला जीत गया कि मेरे अब्बा ऐसे सखी, मेरे अब्बा ऐसे सखी, कभी दस्तरखान नहीं लपेटा गया उनका, और देग हमेशा चूल्हों पे जलती रहती थी, और लोगों का तांता ऐसी शायरी की है कि मुकाबला जीत गया भाई। एक दिन एक बंदा उसके घर में मिलने के लिए आया तो देखा कि उसका जो अब्बा है ना, जिसकी सखावत बयान करके ये मुकाबला जीता था, उस अब्बा को देखा कि बकरी के थन से मुंह लगा के दूध पी रहा है। ठीक ठीक। इसने बोला यार ये आपके अब्बा क्या कर रहे हैं? उसने कहा असल में अब्बा मेरे जो है ना, ये जब गिलास में दूध निकालेंगे तो धार की आवाज सुन के बच्चे आ जाएंगे दूध मांगने, अपने ही बच्चे अब्बा के, दूसरे भाई हैं इनके। तो मेरे अब्बा को ये पसंद नहीं है कि ये दूध बच्चे पिए, इसलिए बच्चों को आवाज आ जाए तो डायरेक्ट थनों से दूध लगा के पिए। कह रहे ये वो अब्बा है जिनकी सखावत बयान करके मैंने मुकाबला जीता है। लेकिन ये अब्बा बखील था, शहीह नहीं था। अपने ऊपर तो खर्च कर रहा है ना कि चलो बच्चों पे नहीं खिला रहा, कम वक्त खुद ही पी रहा है सारा दूध। वो देसी घी वाला भी सुनाना पड़ेगा यार, क्या करे यार। वो एक कंजूस हाथ जल्दी जल्दी सुनाऊंगा जो कई दफा लोगों ने सुना, वो फिर बोर हो जाते हैं। एक कंजूस देसी घी लेकर आया, डब्बा लेकर आया, तो बच्चों से कहा कि इसको खोलना नहीं है, डब्बे से लगा लगा के खाओ ना, क्योंकि बाहर भी चिकनाई होती है ना। जब ये डब्बा बिल्कुल चिकनाई खत्म हो जाएगी ना, फिर डब्बा खुलेगा अंदर से। इसी दौरान इसका सफर हुआ तो इसने इस खतरे से कि डब्बा बच्चे खोल न ले, अलमारी में लॉकर में डब्बा बंद करके चला गया। 1 महीने बाद आया, बच्चों से पूछा देसी घी तो नहीं, डब्बा तो नहीं खोला? नहीं अब्बा। फिर क्या करते थे? अब्बू अलमारी से रोटी लगा लगा के खाते थे। एक थप्पड़ मारा उनको, कह रहे कम बहुत कुछ दिन घी के बगैर सबर नहीं कर सकते। इट इज कॉल्ड कंजूस। ये सही नहीं है, क्योंकि खुद तो इस्तेमाल करेगा ना, चुप चुप के खाएगा। तो वो भी जो बकरी के तनों से मुंह लगा के दूध पी रहा है, कम से कम खुद तो पी रहा है ना। और कंजूस की जो सुपरलेटिव डिग्री है वो ये है कि खुद भी ना पिए कि दूध कम ना हो जाए। थनों में दूध जमा होते वो ने दे रहा है यार, कहीं कम ना हो जाए, फिर 2-2 कतरे निकाले, कहीं सूख ना जाए, बस इतना। तो ये आज मुआशरे में, पहले तो हम इन चीजों को लतीफा और मजाक समझते थे, लेकिन जब आदमी चलता फिरता है ना, देखो हमने तो 8-10 साल उलमा के साथ गुजारे, पब्लिक से हमारा रिलेशन ही खत्म हो गया था। जब मदरसों में गए ना तो सारे दोस्तियां यारियां छूट गई, बिल्कुल एक उलमा सोलहा के साथ बैठना, उनकी सखावतें हमने इतनी देखी, हम हैरान होते थे। जब पब्लिक में दोबारा जाना हुआ ना, तो फिर एक अजीब माहौल नजर आया कि यार ये क्या हो रहा है। तो हमने ऐसे लोग भी देखे दूसरों पे खर्च नहीं करते, और ऐसे भी देखे जो अपनी जान पे भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। बचाओ 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 बचाओ। भाई तू खरीद ले गाड़ी यार, क्या जा रहा है, अच्छी गाड़ी में घूम ले भाई। तो अच्छे लोग भी मिलते हैं। एक साहब का वजन जरा ज्यादा था, वो गाड़ी में 2 सीटें बुक कराते थे जब भी बस में जाना होता ना। तो मुझे कहने लगे यार मैं थोड़ा सा भारी हूं तो मुझे चिपक के बैठना पड़ता है, तो पिछली आधी सीट मैं ले लेता हूँ। ड्राइवर से बोलता हूँ इस पे 2-3 बंदों से ज्यादा नहीं बैठेंगे, मैं डबल टिकट दिया है। मुझे अच्छा लगा। उन्होंने कहा यार सहूलत के लिए इंसान पैसे कमाता है तो सफर तो तमीज से गुजर जाए ना। तो पैसे खर्च करना सीखो अल्लाह के बंदो। जो काम पैसों से हो सकता है वो खुद नहीं करो, ठीक है ना। जो अल्लाह ने अगर दिया है पैसा, खुद कुछ और कर लो, फिर टाइम बचाओ अपना। तो मेरी आदत पता है क्या है, मेरे पास अगर पैसे होते हैं तो मैं अपना टाइम को बचाने की बड़ी फिक्र करता हूँ। अभी गाड़ी पंचर थी, पंचर भी नहीं हवा कम थी, तो मैंने किसी से कहा यार तू डलवा के ले आ। मैंने दिल में सोचा इसको ज्यादा पैसे दे दूंगा मैं, जितना इनके बनते हैं थोड़े से क्या हो जाएंगे कि ये काम भी इन्हीं से ले लो यार, अपना टाइम में किसी और चीज में लगा लो, ठीक है ना। अगर हैं अल्लाह ने दी हैं, बाज दफा होते हैं बाज दफा नहीं भी होते हैं, आदमी खुद ही धक्का लगा के बाइक को घसीट के ले जा रहा होता है तो वो भी ठीक है। तो जब हो तो अलग हुक्म है, जिस दिन जेब में नहीं है तो फिर अलग हुक्म है। तो क्या बात चल रही थी, हाँ, तो हमारे हजरत के पास जब पैसा आया तो फिर हजरत शोरूम में गए, फरमाया गाड़ी चाहिए।
उन्होंने कहा कौन सी गाड़ी? अंदर में गाड़ी दिखाओ, गाड़ी जिसको क्या कह सकते हो, लोग बोलें कि ये क्या है, लोगों में फखर के लिए नहीं, अपने अपने सुकून के लिए। तो फिर हजरत ने कुवैत के शहजादे से गाड़ी खरीदी थी माजरत के साथ। किससे गाड़ी खरीदी? अपना घर नहीं बनाया, इसलिए कि फरमाया कि मेरी उम्र अब 65 साल हो गई, अपना जाती घर का क्या करना है मैंने। बच्चे स्टेबल हैं, उनको लिए भी कोई प्रॉपर्टी बनाने की जरूरत नहीं, सब अच्छा उनकी जॉब भी हो गई थी बच्चों की, मदीना यूनिवर्सिटी चले गए थे, तो जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा कोई जरूरत ही नहीं है घर वर बनाने की, तो गाड़ी खरीदो, अच्छी गाड़ी की इस्तेमाल में आ रही है। लेकिन हमारे यहाँ 65 साल में पैसा आए तो सबसे पहले टेंशन क्या होगी? यार आज तक जाती घर नसीब नहीं हुआ, क्या होना चाहिए अब? अबे अब तो पैसा आया, 10-15 साल रह गए, खा लो यार बैठ के, अच्छा खा लो। सारी टेंशन लेके बैरिया टाउन में मकान की फिक्र में लगा देगा वो। यानी पैसा आने के बाद टेंशन खत्म होने के बजाय बढ़ जाती है टेंशन। तो फिर आखिर में जब बहुत अल्लाह ने पैसा दे दिया तो फिर हजरत ने अपनी अहलिया के लिए एक फ्लैट खरीद लिया था कि मेरे इंतकाल के बाद इनके लिए पास कोई क्या हो ठिकाना। खुद ही शिफ्ट हुए उसमें कि मैं जब इंतकाल हो जाएगा तो ये यहाँ रह लेंगी। वो अल्लाह ने इतना दे दिया, उन्होंने कहा चलो एक फ्लैट उनके लिए ले लेते हैं, दुनिया से जाने के बाद उनके पास क्या होगा, एक ठिकाना हो जाएगा। तो आसान जिंदगियां इन लोगों ने गुजारी। तभी जब भी उनके पास जाओ, जब गुर्बत में तो भी खुश, पैसा आया तो भी खुश, एक जगह बहुत पैसा डूब गया तो कारोबार में लगाया तो भी खुश। इतनी सी कहते हैं ना पेशानी पे कोई लकीर आ जाए ना कि इतना। और उस दौर में जिन लोगों ने उस कारोबार में पैसा लगाया था उनमें बहुत से हार्ट अटैक से मर गए थे। ज़ियाउल हक के दौर में अलायंस का एक बिजनेस आया था, कंपनी थी, जो बड़े बूढ़े लोग हैं उनसे पूछें आप, इस्लामी मुजारबत के नाम से शुरू किया उन्होंने और लोगों के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए थे, बहुत से लोग हार्ट अटैक से मर गए। हजरत ने उनका नाम शुहदाए अलायंस रख दिया। फरमाया ये अच्छी शहादत नहीं है। अल्लाह पूछेगा क्यों जान दी? ए अल्लाह इस पैसे के पीछे टेंशन बहुत। तो अल्लाह कहेगा कम वक्त मुसाफिर खाना था, 2 रोटी सुबह तुझे मिलती थी, 2 रोटी। और इनको तो मालदारों को तो जिनके पैसे इतने डूब रहे हैं तो और ज्यादा लग्जरी लाइफ स्टाइल होता है, तो ज्यादा से ज्यादा घर बिक जाएगा तो किराए पे रह ले। अरे W11 में सीट ना मिले तो लटक के सफर कर लो यार, क्या जा रहा है, सफर ही है ना, आगे स्टेशन पे आगे अड्डे पे उतर जाना है। अब आपको चूंकि सीट नहीं मिली, अब आप गए ड्राइवर के पास, बोले अबे मुझे बस के नीचे दे के मार दे या गोली से मारूंगा। मुसाफिर खाना है मेरे भाई, बैठने की जगह मिल जाए बहुत अच्छा, नहीं तो लटक के। देखो सफर समझते हैं ना, तो अंगूठा टिकाने की जगह मिल जाए ना, उस पर भी लोग सफर कर लेते हैं। कंडक्टर से बोल लेते हैं तू बस हट जा थोड़ा सा, इतना सा पांव टिकाने की जगह मिल जाए भाई, अगले अड्डे पे उतरना है। हमारे साथ तो ऐसा, हम तो जब आजकल तो मैं थोड़ा मशहूर हो गया हूं तो कहीं जा नहीं सकता ऐसे, वरना W11 का जो मजा है वो अब अल्लाह जन्नत में ले जाए तो W11 में सफर जरूर करेंगे वहां पे। अब थोड़ा मशहूर हो गए तो वो सब पहचान जाते हैं, फिर एक बड़ा मसला हो जाता है। तो वरना हमने तो बहुत दफा ऐसे सफर किया है, जा रहे हैं तो चलो जी सीट पे जगह मिल गई ठीक है, नहीं तो पायदान पे लटक के, नहीं तो पीछे खड़े हो जाओ, बस छत पे बैठ जाओ, इंजॉय करो ठीक है ना। कैसा मजा आ रहा था, छत पे बैठे हुए जा रहे हैं। तो कहां से कहां बात चली गई। तो जो मैं ये पूरा वाकया इस पे सुना रहा था, हमारे हजरत क्यों अपने आप को इतना मालदार समझते थे, क्यों समझते थे? इसलिए कि हजरत फरमाते थे जो बेसिक बुनियादी जरूरतें अल्लाह ने पूरी कर दी, और बहुत सौ के पास तो ये भी नहीं है। घर तो है ना सर छुपाने को, चाहे किराए पर हो, है तो ना, बहुत से तो रोड पे सो रहे हैं। क्या हालात है लोगों के घरों में, जाके देखो पता चलता है कैसी खतरनाक खतरनाक बीमारियां लगी हुई हैं। तो इस्लाम ने हमें, जो मैं आयत पढ़ रहा था उसमें ये बताया कि तुम इस खुशफहमी में मत रहो कि जिस हालत में आज हो हमेशा उसी हालत में रहोगे। अल्लाह ने तुमसे ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं किया है। तो अब करना क्या है? अमल को फोकस करना है, अमल।